नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग अभी कुछ दिन पहले ही की थी, लेकिन केजरीवाल को नोबेल पुरस्कार मिले या ना मिले, पर उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जरूर हो गया है जिसको कोई भी अपने नाम नहीं करवाना चाहेगा। केजरीवाल ने खुद के लिए नोबेल की मांग तो की, लेकिन बदले में ऐसा रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है जिसको बताने में भी केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को शर्म जरूर आएगी। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या रिकॉर्ड दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम हुआ है जिससे केजरीवाल और उसकी पार्टी की भयंकर बेइज्जती हो रही है। केजरीवाल के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड, नोबेल पुरस्कार की जगह मिला नया रिकॉर्ड। शर्म से केजरीवाल की बोलती हुई बंद, अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो राजनीति करने नहीं आए हैं बल्कि राजनीति बदलने आए हैं। केजरीवाल ने किन किन क्षेत्रों में राजनीति बदली है ये तो रिसर्च का मामला है, लेकिन एक क्षेत्र में सचमुच उन्होंने राजनीति बदलने का काम किया है जिसने केजरीवाल को फेमस तो कर ही दिया है लेकिन बेइज्जती के मामले में, और वो है माफी की राजनीति। केजरीवाल ने अपने आचरण, अपनी बदजुबानी और दूसरे नेताओं पर अनाप शनाप आरोप लगाकर कोर्ट से लेकर जनता तक में अपनी छीछी लदर करवाई है। अपने व्यवहार की वजह से उन्होंने 10 बार माफी मांगने का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय राजनीति में केजरीवाल ही शायद एकमात्र ऐसे नेता होंगे जिन्होंने 10 बार माफी मांगी हो, लेकिन केजरीवाल बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपने ही मुंह से खुद मियां मिट्ठू भी बनते रहते हैं और नोबेल पुरस्कार तक की मांग करते हैं। लेकिन केजरीवाल को खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर वो किस पुरस्कार के लायक है। उनकी सरकार में हुए घोटालों और भ्रष्टाचारों को अगर देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट नेता का खिताब उन्हें जरूर मिलना चाहिए, लेकिन केजरीवाल मांगते हैं नोबेल पुरस्कार। अब केजरीवाल ने जब अपने नाम सबसे ज्यादा बार माफी मांगने का रिकॉर्ड बना लिया है तो चलिए आपको भी रूबरू कराते हैं केजरीवाल के उन कारनामों से जिनकी वजह से केजरीवाल को माफी पर माफी मांगनी पड़ी। माफी नंबर 1, पहले नंबर की माफी की अगर बात करें तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी, और क्यों चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने भाजपा आईटी सेल के बारे में एक वीडियो रिट्वीट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में 26 फरवरी 2024 को माफी मांगी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल के बारे में जो वीडियो शेयर किया था उसे रीट्वीट करना उनकी गलती थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जारी समन को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगी। माफी नंबर 2, दूसरे नंबर की माफी में केजरीवाल को अरुण जेटली से माफी मांगनी पड़ी। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल 2018 में भाजपा नेता अरुण जेटली से माफी मांगी थी। केजरीवाल के साथ आशुतोष, संजय सिंह और राघव ने एक संयुक्त माफीनामा पटियाला हाई कोर्ट में सौंपा। केजरीवाल ने पहले भी अरुण जेटली से माफी मांगी थी, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि जब तक आपके सभी नेता माफी नहीं मांगते केस वापस नहीं होगा। केजरीवाल ने अरुण जेटली पर डीडीसीए की अध्यक्षता के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। केजरीवाल के आरोप लगाने के बाद जेटली ने उन पर और उनके सहयोगी नेताओं पर 10 करोड़ रुपए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यहां पर भी केजरीवाल की भयंकर बेइज्जती हुई थी। माफी नंबर 3, तीसरे नंबर की माफी में केजरीवाल को विक्रम मजीठिया से माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल पंजाब चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैलियों में अकाली दल के महासचिव और प्रदेश के तत्कालीन मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स माफिया होने का आरोप लगाया था। ये आरोप अलग अलग जगहों पर केजरीवाल बार बार दोहराते रहे। इन आरोप से दुखी होकर विक्रम ने मानहानि का केस अमृतसर कोर्ट में किया। अरविंद केजरीवाल को जब लगने लगा कि उनके आरोप में कोई दम नहीं है, झूठे आरोप लगाने के मामले में जेल हो जाएगी, तो आदतन अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2018 में लिखित में माफी मांगकर मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया और फिर माफी भी मांग ली थी। माफी नंबर 4, चौथे नंबर की माफी में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नितिन गडकरी से लिखित में माफी मांगनी पड़ी। दरअसल केजरीवाल ने मार्च 2018 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांगते हुए कोर्ट केस खत्म करने की गुजारिश की थी। केजरीवाल ने नितिन गडकरी को एक पत्र लिखकर उनके खिलाफ लगाए गए
असत्यापित आरोप के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, मैं इसके लिए खेद जताता हूं। इस मामले को पीछे छोड़ते हुए कोर्ट केस को खत्म करें। केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की सूची जारी करते हुए गडकरी का भी नाम लिया था, जिसके बाद केजरीवाल पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए थे और अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। माफी नंबर 5, 5वें नंबर की माफी में केजरीवाल को कपिल सिब्बल से माफी मांगनी पड़ी थी। जी हाँ, केजरीवाल ने 2018 में कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल से माफी मांगी। केजरीवाल 2013 में भ्रष्ट नेताओं की सूची में तत्कालीन केंद्र मंत्री कपिल सिब्बल का नाम लिए थे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित सिब्बल, कपिल सिब्बल के बेटे पर निजी लाभ के लिए शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जिसके बाद केजरीवाल को जमकर बेइज्जती का सामना करना पड़ा था और आखिर में हर बार की तरह केजरीवाल को फिर से माफी मांगनी पड़ी थी। माफी नंबर 6, छठी माफी केजरीवाल को अमित सिब्बल से मांगनी पड़ी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पूर्व केंद्र मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे सीनियर वकील अमित सिब्बल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मार्च 2018 में उनसे माफी मांग ली। केजरीवाल और सिसोदिया ने अपने माफीनामे में सिब्बल के खिलाफ लगाए बेबुनियाद आरोपों के लिए एक पत्र में माफी मांगी। केजरीवाल ने जब कपिल सिब्बल के खिलाफ आरोप लगाया तो उनके बेटे अमित सिब्बल को भी भ्रष्टाचारी बता दिया। इसके बाद केजरीवाल की काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई और उसके बाद केजरीवाल को एक बार फिर माफी मांगनी पड़ी थी। माफी नंबर 7, 7वें नंबर की माफी केजरीवाल ने अवतार सिंह बड़ाना से मांगी थी। दरअसल केजरीवाल ने भाजपा सांसद अवतार सिंह बड़ाना से माफी मांगी और कहा कि बहकावे में आकर ये आरोप लगाया गया था। केजरीवाल ने उनके संबंध में 31 जनवरी 2024 को एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा कि वो देश के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक है। इतना कहते ही केजरीवाल ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी और आखिर में केजरीवाल को माफी मांगने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया था। माफी नंबर 8, 8वें नंबर की माफी में केजरीवाल ने किसानों की मौत के बाद भाषण देने पर माफी मांगी थी। दरअसल जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी आप की 2015 में आयोजित किसान रैली काला अध्याय लिखी गई। बारिश और ओले से बर्बाद हुई राजस्थान के एक किसान गजेंद्र सिंह ने रैली के दौरान मंच के सामने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगा ली और मंच पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अन्य नेताओं से देखते रहे। किसान ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद भी केजरीवाल भाषण देते रहे। बाद में सफाई देते हुए अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। केजरीवाल ने अपनी माफी में कहा, जंतर मंतर पर एक किसान ने आत्महत्या की, बहुत ही दर्दनाक घटना थी। मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, गलानी आ रही है। मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, लेकिन मैंने 10-15 मिनट में अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को ठेस पहुंची, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। माफी नंबर 9, 9वें नंबर की माफी केजरीवाल को मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए मांगनी पड़ी थी। दरअसल केजरीवाल ने कोविड के समय मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट कर दिया। पीएम मोदी के चेताने के बाद माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। यह हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। इसके बाद केजरीवाल ने कहा, अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी नंबर 10, 10वें और आखिरी नंबर की माफी केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं के हंगामे पर मांगी थी, जिसने केजरीवाल के नाम सबसे बड़ा माफी का रिकॉर्ड सेट किया है। दरअसल केजरीवाल ने 2014 में दिल्ली में हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे और हिंसा पर माफी मांगी। केजरीवाल ने कहा, हमारे 71 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है, उसके लिए कल भी मैंने माफ़ी मांगी थी। अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी कुल मिलाकर खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल किस हद तक गलतियों पर गलती कर रहे हैं वो आपको ये पूरी खबर देखकर समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी केजरीवाल को नोबेल पुरस्कार चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, ये सब जानने के बाद क्या वाकई केजरीवाल नोबेल पुरस्कार डिजर्व करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।